हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हमारे संविधान में क्रिप्स मिशन है, ये आज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने अगस्त प्रस्ताव, उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज पढ़ेंगे कौन, हम क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेबेल योजना। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक है भारतीय संविधान विकास से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो क्रिप्स मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। होता ये कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, 8 अगस्त 1940 को वो हो जाता है असफल। उसके बाद क्या होता है, 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन में होता ये कि कारण ये होता है इसे लाने का, क्योंकि भारतीयों ने युद्ध में शामिल होने से प्रॉपर इनकार कर दिया भारत में। इसके साथ साथ संविधान संकट भी उत्पन्न हुआ था। क्यों? क्योंकि 8 राज्यों से कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र दे दिया मंत्रिमंडल ने। ठीक है, क्रिप्स मिशन होता ही है कि इधर मित्र राष्ट्रों की शक्ति क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और जो देश थे उनकी शक्तियां बढ़ रही थी। ठीक है, होता ही है कि ब्रिटेन पर डाला जाता है प्रेशर कि भाई कैसे भी तुम जो भारत है उसको शामिल करो युद्ध में हमारे साथ। तो सारे जो मित्र राष्ट्र उनकी तरफ से क्या डाला गया, प्रेशर डाला गया ब्रिटेन पे। और उस टाइम के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, 8 मार्च 1942 को अपने मंत्रिमंडल का, ठीक है, अपने मंत्रिमंडल का एक सदस्य कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत भेजा, जो 30 मार्च 1900 मतलब इसलिए भेजा कि जाओ तुम भारत में जाओ और जो वहां के नेता हैं उनको राजी करो हमारे साथ युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो होता ही है स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं और 30 मार्च 1942 को बैठक होती है। बैठक में होता है कि कब होती है, 30 मार्च 1942 को। ठीक है, 1942 को। ठीक है, सॉरी, कब आता है ऐसे लिख लेना, यहां से आता कब है, 22 मार्च 1942 को। किसके नेतृत्व में आता है, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स में, फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आता है। ठीक है, आई बात समझ। और इसकी बैठक होती है, वो होती है आपकी 30 मार्च 1942 में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेते कौन, कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कौन लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद इसमें क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। इसमें होता है, इसमें जो क्रिप्स मिशन, इसमें प्रावधान होते हैं, ये होते हैं कि पहला तो ये होता है कि युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होगा, संविधान की रचना की जाएगी, या मतलब संविधान का निर्माण किया जाएगा। दूसरा ये, भारत को एक उपनिवेश राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि जो मुस्लिम है, क्यों भाई उनका भी सहयोग चाहिए था, तो मुस्लिम जो अपना स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं, लेकिन किसके आधार पर नहीं बना सकते, सांप्रदायिक आधार पर अपना स्वतंत्र राज्य घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब स्वतंत्र मतलब अलग भारत से। ठीक है, तो ये था इसमें कुछ प्रावधान। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि जब तक भारत का संविधान निर्माण नहीं हो जाता, भारत का संविधान निर्मित नहीं हो, निर्माण नहीं हो जाता, तब तक जो भारत की सुरक्षा का दायित्व किस पर रहेगा, ब्रिटेन पर रहेगा। ठीक है, तो ये थे इसमें कुछ प्रावधान। लेकिन बात ये होती है
ये भी असफल हो जाता है। असफल होने का कारण ये होता है कि मुस्लिम लीग चाह रही थी सांप्रदायिक आधार पर भारत का बंटवारा, लेकिन इधर कांग्रेस को ये लगा कि ये क्या कर रहे हैं, भारत को दो टुकड़ों में बांटने का काम कर रहा है। कौन सा? क्रिप्स मिशन। तो ये इसके कुछ कारण थे, ठीक है। इस कारण से मिशन क्या हुआ, असफल हुआ, ठीक है। और इस मिशन को लेके गांधी जी ने क्या हुआ, बाद की तिथि का चेक, इसी को बोला गया था, किसको? इसको बाद की तिथि का चेक बोला गया, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। जैसे पोस्ट डेटेड चेक या बाद की तिथि का चेक। ठीक है, इसे नोट करो, इसके प्रावधान लिख लेंगे इसमें। ठीक है, करो नोट। मिटाए जाए आज के कुछ जो प्रावधान थे इसमें, वो एक बार देख लें। पहला क्या था? युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था इसमें कि जो भारत है उसे मतलब स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र राज्य स्थापित हाँ, युद्ध के बाद भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट था मुस्लिम लीग को स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रावधान था। लीग को राज्य स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन कैसे? मतलब सामूहिक तौर पर, ना कि आपके सांप्रदायिक तौर पर। ठीक है, यानी कि धर्म के तौर पर भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं थी। खाली आपका मतलब ये, आप स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सकते, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर नहीं कर सकते। इसमें चौथा पॉइंट था हमारा कि नए
के निर्माण तक भारत की सुरक्षा का दायित्व किस पे रहेगा? ब्रिटिश सरकार पे। ठीक है, ये थे इसके 4 प्रावधान थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन क्या हुआ, ये भी असफल रहा। असफल होने का कारण मैंने बताया था, कारण ये था कि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि हमारे जो स्वतंत्र राज्य हो वो सांप्रदायिक आधार पर हो, ठीक है, और कांग्रेस को लगा ये क्या भारत का विभाजन करने का काम कर रहा है कौन? क्रिप्स मिशन। तो ये आपका असफल रहा, ठीक है। कारण ये थे 2, इससे ज्यादा कोई कारण थे नहीं इसमें। और गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी बाद की तिथि का चेक भी इसे बोला गया था, ठीक है, लिख लो, किसी बच्चे ने लिखा। गांधी जी ने इसे बाद की तिथि का चेक कहा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लो। अब पढ़ेंगे वेवेल योजना। करो नोट। मिटाए जाए, यहां तक देख लिया। देखो अब होता ही है, जो क्रिप्स मिशन है हो जाता असफल, ठीक है। होता ही है इसके बाद कि जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की होती है बैठक, जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आपका पारित होता है, ठीक है। कब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है? कहां पे? वर्धा में बैठक होती है कांग्रेस की जुलाई 1942 में, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि साथ ही साथ आपकी 8 अगस्त 1942 को ही क्या होता है, आपकी बैठक होती है कहां पे? आपकी ग्वालियर टैंक, ठीक है। ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आपके मौलाना आपके अबुल कलाम आजाद। उस अधिवेशन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और जो भारत छोड़ो आंदोलन उसको वहां मिल जाते हैं ग्रीन चिट, ठीक है, कि भाई अब ये शुरू होगा। और शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को इसी टाइम पे क्या होता है, गांधी जी नारा देते हैं कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ये सारी घटना इसके बीच हुई। फिर आती है इसके बाद 1943 में अक्टूबर नहीं, ये आती है आपकी जुलाई नहीं, सॉरी डेट, हाँ सॉरी 14 जून 1945 को,
14 जून 1945 को ये आती है कौन, बेबेल योजना भारत में। एक्चुअली क्या था, बेबेल जो थे वो भारत के वायसराय थे, क्योंकि 19 अक्टूबर 1943 में ये होता है कि जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लेनले थे, उनके स्थान पर आ जाते हैं लॉर्ड बेबेल, ठीक है। तो वो लाते हैं एक योजना, ठीक है, उसी को बोला गया था बेबेल योजना, ठीक है। कब आती है आपकी, जून 1945 में, ठीक है। तो ये सब घटनाएं थी, इसे नोट तो कर ही लिया और उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मैंने समझा तो दिया ही आपको। बेबेल योजना 1945, ठीक है। यहां पे योजना 1945, ठीक है। होता ही है, देखो कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लेन लिथगो, ठीक है, इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं, लॉर्ड बेबेल, ठीक है। कौन, लॉर्ड बेबेल आ जाते हैं, कौन, वायसराय के रूप में, कौन, लॉर्ड बेबेल, ठीक है, ये आ जाते हैं। और जो इस टाइम पे जो भारत में संविधान में संकट चल रहा था, ठीक है, गतिरोध चल रहा था, ठीक है, उन सबको देखते हुए लॉर्ड बेबेल ने क्या किया, आपका 14 जून 1945 को एक योजना लाते हैं। कब, 14 जून 1945 को योजना लाते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, बेबेल योजना, ठीक है। कब लाते हैं, 14 जून 1945 को योजना लाते हैं। कब लाते हैं, 14 जून 1945 को क्या लाते हैं, बेबेल योजना, ठीक है। तो ये था बेबेल योजना का क्राइटेरिया। अब होता है इसमें पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि वायसराय और सैनिक अधिकारी के अलावा सभी कौन होंगे, भारतीय होंगे, ठीक, कौन होंगे, भारतीय होंगे। दूसरा, जो मुस्लिम है, जो परिषद है, परिषद में मुस्लिमों की संख्या कितनी होगी, हिंदुओं के बराबर होगी, ठीक है, कितनी, हिंदुओं के बराबर होगी, किसमें, परिषद में। तीसरा, जो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, उसी में जो पकड़े गए नेता थे उनको रिहा किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान थे, इन्हें एक एक से नोट करेंगे। तो पहला प्रावधान था, इसमें देखो, इसे मिटा दूं, नोट कर लो इसे, चलो आप लोग नोट कर लेना, जिसने नहीं किया है वो पॉज कर लेना, ठीक है। देखो, पहला प्रावधान था, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, नई कार्यकारिणी परिषद का एवं
भारत के वायसराय, भारत के वायसराय एवं सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे। ठीक है, क्या होंगे? सभी भारतीय होंगे। दूसरा पॉइंट था इसमें कि जो परिषद है, परिषद में मुस्लिमों सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। मुस्लिम की संख्या हिंदुओं के की संख्या के बराबर होंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या था? युद्धोपरांत भारतीय अपने संविधान की रचना स्वयं करेंगे। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और था, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता पकड़े गए थे, उस टाइम पे जो नेता पकड़े गए थे उनको स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक है। क्या होगा इसमें? लन में पकड़े गए नेताओं को स्वतंत्र किया जाएगा। इसमें कुछ ये प्रावधान थे, ज्यादा नहीं थे, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, मैं नोट कर लो। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? बेवेल एक शिमला में एक बैठक बुलाते हैं 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक। ठीक है। उसमें भारत की तरफ कांग्रेस की तरफ से जाते हैं आपके अबुल कलाम आजाद, लेकिन ये भी असफल हो जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि जो हम परिषद में जो सदस्य नियुक्त करें वो हम स्वयं करें। ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो इस कारण से ये योजना भी क्या हुई? असफल हो गई। ठीक है। तो ये था इसका प्रावधान, इसे नोट करो। तो ये था भाई हमारा आज का क्लास। ठीक है। फिर कल एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ज्यादा नहीं है संविधान विकास, 2 या 3 क्लास होंगी, क्योंकि इसको पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। क्योंकि जब तक नींव पता नहीं चलेगी संविधान की, कहाँ से शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुआ, तो आपको ज्यादा पढ़ने में आगे दिक्कत नहीं आएगी। वैसे शुरू कराने को तो मैं आपका भाग 1 से भी करा सकता था, लेकिन अब पढ़ा रहे हैं तो आराम से, आपका टाइम भी है, पुलिस में और जीडी में एग्जाम में टाइम है, तो इस वजह से आप इसको लगे रहो। ठीक है, आराम से। तो चलिए मिलते हैं फिर एक कल नई क्लास के साथ। और जो दोस्त हमारे जो वीडियो देखते हैं, विचार जो लोग हैं, वो भाई सब्सक्राइब साथ में किया करो। वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं, तो भाई मैं ही नहीं बोल रहा, वीडियो देखो पर लेकिन साथ में सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें भी अच्छा लगेगा, चैनल ग्रोथ करेगा। तो चलिए नमस्कार, अपना ख्याल रखो। कल मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। नमस्कार।